लखनऊ के मलिहाबाद के मोहम्मद नगर का माहौल जुमे यानी शुक्रवार के रोज सर्द दोपहर को आम दिनों की तरह था। नमाज जुमा हो गई थी। फरीद खान के घर भी कोई घर के बाहर धूप में बैठा था तो कोई भीतर। कुछ लोग आसपास के लोगों से बातचीत कर रहे थे तो कुछ अपने काम में लगे हुए थे। दोपहर 3:36 पर अचानक एक थार गाड़ी तेजी से गांव में आई। उससे उतरे लोग गाली गलौज करने लगे। एक दो गांव वालों ने उन्हें देखा भी, लेकिन जब तक वो कुछ समझ पाते तब तक गाड़ी से आए लोग फरीद खान के घर पर गोलियां दागने लगे। गांव में अफरा तफरी का माहौल हो गया। 2 मिनट के भीतर ही आरोपी वारदात को अंजाम देकर भाग निकले। फरीद खान के घर की चौखट खून से लाल थी। दीवारों पर खून ही खून नजर आ रहा था। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि आरोपियों ने किस तरह की दरिंदगी दिखाई थी। वारदात के बाद पूरा गांव छावनी में तब्दील हो गया। गांव में सन्नाटा पसर गया। दहशत इतनी कि कोई आरोपियों के खिलाफ जुबान खोलने को भी तैयार नहीं, क्योंकि जिस तरह से आरोपियों ने दिन दहाड़े घटना को अंजाम दिया उससे सभी सहमे हुए थे। सीसीटीवी फुटेज में ये वारदात कैद हो गई, जिसमें सबसे पहले फरीद के 15 साल के बेटे हंजला को गोली मारी गई। फिर बाहर बैठे फरीद के चचेरे भाई ताज को गोली मारी गई। इस बीच जब फरीद खान की बीवी फरहीन बाहर निकली तो बेटे को खून से लथपथ देख सन्न रह गई। चंद सेकंड के लिए ऐसा लगा कि वो हमलावरों से मिन्नत कर रही है, लेकिन तभी हमलावरों में से एक फराज खान ने अपने पिता ललन उर्फ सिराज से राइफल छीनकर उनको भी गोली मार दी। फरहीन जान की भीख मांगती रही और हमलावर गोलियां दागते रहे। इसके बाद दंदनाते हुए हमलावर वहां से निकल गए। दिन दहाड़े ट्रिपल मर्डर की सूचना पर पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और आरोपियों की धरपकड़ शुरू की गई। इस बीच लाशों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। जब 3 शव वापस पहुंचे तो सारा गांव गमगीन हो गया। पुलिस के मुताबिक मोहम्मद नगर के ही हिस्ट्री शीटर लल्लन खान उर्फ सिराज का गांव के ही रहने वाले फरीद खान, जो उसके रिश्ते में दामाद है, उसके साथ जमीन का विवाद चल रहा था। इस जमीन में 2 और भी हिस्सेदार हैं। शुक्रवार को मीठे नगर में विवादित जमीन की पैमाइश होनी थी। फरीद खान को छोड़कर अन्य दोनों पक्षों के लोग मौके पर मौजूद थे। वहां पैमाइश के दौरान 6 फीट जमीन को लेकर विवाद शुरू हो गया। विवाद की जानकारी होते ही बीच रास्ते से फरीद खान वापस घर लौट गए थे। उधर ललन उर्फ सिराज इस विवाद के पीछे फरीद की साजिश मान रहा था। वो वहां से तुरंत अपने बेटे फराज खान और अन्य साथियों के साथ गाड़ी से फरीद के घर पहुंच गया और उसके घर पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाने लगे। इसमें फरीद के बेटे हंजला, पत्नी फरहीन और बीच बचाव करने पहुंचे फरीद के चचेरे भाई ताज को गोलियां लग गई। मौके पर ही तीनों की मौत हो गई। हरकत में आई पुलिस ने ललन के ड्राइवर अशरफी को शुक्रवार को ही गिरफ्तार कर लिया। वहीं आरोपियों के नेपाल भागने की आशंका के चलते नाकेबंदी कर दी गई थी। पुलिस की 5-5 टीमें लगाई गईं। इसके बाद रविवार तड़के मुख्य आरोपी सिराज और उसके बेटे फराज को गिरफ्तार कर लिया गया। ग्राउंड इंफॉर्मेशन जानकारी की गई, तत्काल टीमों गठन करके और एक अभियुक्त अशरफी को तत्काल ही गिरफ्तार किया गया और शेष जितने भी इनके परिजन और एसोसिएट्स थे उन सबको हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। तो ये ज्ञात हुआ कि अभियुक्त मुरादाबाद की तरफ भागे हैं और वहां से ये उत्तराखंड होते हुए नेपाल जाने की फिराक में हैं। जब ये अभियुक्त घेरेबंदी में आ गया तो ये सरेंडर करने की सोचा और आज सुबह जब ये लखनऊ आया सरेंडर करने के उद्देश्य से, तो दुबग्गा तिराहे के पास 5:30 बजे हमारी पुलिस टीम ने, क्राइम ब्रांच ने मिलकर के इसको गिरफ्तार कर लिया। बताया जाता है कि 3 बीघा जमीन को लेकर लंबे वक्त से विवाद चल रहा था। इस जमीन पर अपनी दबंगई की वजह से ललन मियां उर्फ सिराज 50 साल से काबिज था। ये जमीन मुख्य रूप से गांव निवासी तैयब, सिराज और फरीद के नाम पर थी। तैयब लंदन में रहते हैं। उन्होंने अपनी जमीन की पावर ऑफ अटर्नी अपने भाई मसूद खान को दे रखी है। पैमाइश के दौरान मसूद खान के बेटे सलमान और फराह भी मौजूद थे। फरीद घर पर ही थे। कुछ वक्त पहले ललन की तरफ से जमीन को लेकर केस फाइल किया गया था। इसका फैसला मसूद और फरीद के पक्ष में आया था। अब ललन ने पैमाइश के लिए आवेदन किया था। पैमाइश करने लेखपाल पहुंचा था। पैमाइश के दौरान 6 फीट जमीन को लेकर विवाद शुरू हो गया। इससे बीच में पैमाइश रुक गई। ललन मियां फरीद से खुन्नस रखे हुए थे, क्योंकि उसको अंदेशा था कि पूरे विवाद के पीछे फरीद है। इसलिए उसने उनके घर पर धावा बोल दिया और अंधाधुंध गोलियां दाग दी।